नवंबर में अगर आप देखें तो जो औसतन प्रतिदिन टेस्ट हुए देश में वो 10,55,000 से ज़्यादा एवरेज पर डे टेस्ट किए गए। एवरेज डेली न्यू केसेस अगर देखें इस पूरे महीने में तो वो 43,000 से कुछ अधिक हैं। एवरेज डेली रिकवरीज देखें तो वो लगभग 47,000 से कुछ अधिक हैं। यानी नवंबर के महीने में प्रतिदिन होने वाली रिकवरीज प्रतिदिन होने वाले नए केसेस से अधिक रहीं। इसी वजह से हम आगे आपको दिखाएंगे कि ओवरऑल जो एक्टिव केसेस हैं देश में उनकी संख्या लगातार घट रही है। इसके अलावा एक जो बड़ा माइलस्टोन अचीव किया गया वो ये है कि देश में 14 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट अब तक कर लिए गए हैं। 14 करोड़ 13 लाख टेस्ट। क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी रेट जो है वो 6.69 है, 7% से नीचे चला गया है और लगातार नीचे बना हुआ है। औसत दैनिक पॉजिटिविटी रेट अगर हम पिछले सप्ताह का देखें तो वो और भी कम है और वो 3.72% है, 3.72%। आज भी विश्व के बड़े देशों में भारत में केसेस पर मिलियन सबसे कम है। अनेक ऐसे देश हैं जहां भारत से 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना ज़्यादा केसेस प्रति मिलियन पॉपुलेशन हैं। पिछले 7 दिन में अगर केसेस प्रति मिलियन देखें, ये हमें बताता है कि विश्व में इन्फेक्शन या बीमारी किस प्रकार से फैल रही है। हमने पहले भी आपको ये बताया था कि यूरोप के देशों में और अमेरिकाज में यानी नॉर्थ और साउथ अमेरिका में तेजी से एक सर्ज नए केसेस में देखा जा रहा है। उसकी वजह से पिछले 7 दिन में अगर आप नए केस प्रति मिलियन पॉपुलेशन देखें तो भारत में 211 केस प्रति मिलियन हुए, जबकि ऐसे भी देश हैं जहां 3,300 और 2,900 केस प्रति मिलियन पिछले सप्ताह में रिपोर्ट किए गए। अगर मृत्यु प्रति मिलियन के आंकड़े को देखें तो भारत में ये 100 है। विश्व का जो औसत है वो 186 है और अनेक देश ऐसे हैं जहां भारत से 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना और 9 गुना ज़्यादा डेथ प्रति मिलियन रिपोर्ट की गई हैं। पिछले 7 दिनों में जैसे हम इन्फेक्शन को ट्रैक करते हैं पिछले 7 दिनों में, उसी तरीके से हम डेथ्स को भी पिछले 7 दिनों में ट्रैक करते हैं। और अगर पिछले 7 दिन के मृत्यु के आंकड़े देखें विश्व के तो भारत में प्रति मिलियन मृत्यु 2 का आंकड़ा है। विश्व का औसत 9 है, लेकिन अनेक देश ऐसे हैं जहां ये 50 से भी अधिक है और 80 से भी अधिक है। तो ये भी दिखाता है कि अलग अलग देशों की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो कैसे पॉजिटिव केसेस का सामना कर रही हैं, कैसे उनको मैनेज कर रही हैं। संबंधित विषय होते हैं उस पर जब हम चर्चा करते हैं तो ये बेहतर होता यदि हम पहले इस तरह की जो तथ्यात्मक जानकारी है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, उसको हासिल कर लें, उसके बाद फिर विश्लेषण करें। तो पूरे देश के टीकाकरण की बात कभी नहीं कही गई है। Yes, I think that's a good question. The question would depend on the efficacy of the vaccine, number one, and obviously there is a range. It may be effective 60% in someone, 70% in someone else. So efficacy is one issue. The second issue is that our purpose is to break the chain of virus transmission. So if we are able to vaccinate a critical mass of people and break that virus transmission, then we may not have to vaccinate the entire population. That is one point. The second point is the role of masks is also vitally important, and that will continue even after the vaccination, because we are starting with a small population at a time, and therefore the mask will be protective and should continue to be used so as to help in breaking the chain of viral transmission.